जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो है से हम ABCD का जो है से प्लेस यहाँ पे पता करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन सा जो लेटर है कितने नंबर पर यहाँ पे आता है। और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है से मैंने आपके ही सहूलियत के लिए जो है से ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इसको आप मैनेज कर लेंगे। और इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से जो है से ज़िंदगी भर जो है से इस फार्मूला को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं इसको। और स्क्रीन थोड़ा छोटा होगा, इसको आपको मैनेज करना है। सबसे पहले ABCD यहाँ पे लिखते हैं, ABCD। ठीक है, ABCD सभी को पता है कि ये पहले नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर आता है, ये तीसरे नंबर पर आता है, और ये जो है से चौथे नंबर पर आता है। इतना तो सभी को पता है। तो दो और याद रख लीजिएगा, Y और Z। Y जो है से 25 नंबर पे आता है और Z जो है से 26 नंबर पे आता है। आपको 6 यहाँ पे याद रहो, 6 लेटर जो है से 6 लेटर का नंबर तो आसानी से यहाँ पे याद हो गया होगा और पहले से भी आपको याद होगा। लेकिन बाकी जो लेटर बच गया, जिसको 20 लेटर इसको हम बोल सकते हैं, इसको हमको याद करना है। तो इसको मैं आपको ट्रिक्स एक दे रहा हूँ, इसको आप ई ज्योति से याद रखिएगा। ई ज्योति। जैसे ही मैंने ई ज्योति लिखा तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पे शुरू हो गया होगा कि ई ज्योति से क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके सहूलियत के लिए मैंने जैसे इसको लिखा है, ये 5वें नंबर पर आता है। सब 5 का गुणज एक तरह से है। ये 10वें नंबर पर आता है, ये 15 हो गया। ये जो है से T20 स्थान पे आता है और Y को 25 यहाँ पे प्लेस है। तो 6 पहले से याद था और 4 यहाँ से याद हो गया ई ज्योति से। ठीक है, टोटल यहाँ पे नंबर हमको 10 याद हो गया। बच गया कितना, 16 लेटर जो है याद रखना है हमको। टोटल 10 लेटर याद हो गया है। अब इसी को मदद से, यानी ई ज्योति जो मैंने यहाँ पे लिखा, ई ज्योति, इसी के हेल्प से जो है मैं सारे लेटर को याद करूँगा। 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ई के बाद कितना आता है, ई के बाद दोस्तों F आता है। ठीक है, तो क्या F को हम 6 से याद रख सकते हैं? इतना तो एक लेटर बाद तो हम याद रख ही सकते हैं। ई के बाद अगर F आता है तो F को हम 6 से याद रख सकते हैं। G को याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। G को इस तरह से आप लिखते हैं, तो क्या आपको यह दिख रहा है कि यहाँ पे 7 जैसे यहाँ पे नंबर आपको देखने को क्या यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 देखने को मिल रहा होगा। G इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या 7 देखने को मिल रहा है? तो इसको आप जो है से 7 नंबर पे याद रखिएगा। G के बाद हो गया H। तो H को आप इस तरह से लिखते हैं, बड़ा सिर्फ कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो H को आप इस तरह से लिखते हैं, तो आप जैसे फिगर को माइंड में यहाँ पर सेटअप कीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या H को हम ऐसे अगर कर दें तो 8 बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या H को हम 8 से याद कर सकते हैं? I की वही अगर बात करें तो I को इस तरह से लिखते हैं। अगर हमको इसको इस तरह से अगर कर दें, तो I को हम 9 से याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? I को इस तरह से हम कभी कभी लिखते हैं, देखो यहाँ पे तो बहुत ही आसान है। I को हम इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? I को इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या I को हम 9 से याद कर सकते हैं? I को 9 से याद कर सकते हैं। और J की मैंने बात किया तो J यहाँ पे पहले से ही मैंने बताया कि इसको आप 10 से याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 1 से 10 तक जो है से आपको इसको बहुत ही आसानी से आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ABCD जो है से इसको सभी को पता है कि ABCD 1 2 3 4 इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। ई ज्योति से जो है से इसको 5 पर यहाँ पे याद कर सकते हैं। ई के बाद F आता है, इसीलिए 6 पर। F के बाद G आता है, तो G को दोस्तों यहाँ पे हम G7 के नाम से याद कर सकते हैं। H को इस तरह से हम याद कर सकते हैं 8वें नंबर पर, और I को 9वें नंबर पर, और ई ज्योति के नाम से J को जो है से 10वें नंबर पर याद कर सकते हैं। J के बाद KL राहुल की याद कर लीजिएगा।
केएल राहुल की अगर बात करें तो 11-12 छक्का तो ज़रूर ही मार देंगे केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल की अगर बात करें तो 11-12 छक्का मार देंगे, तो इसको 11-12 से याद रखिएगा। केएल। एम की अगर बात करें तो एम यहाँ पे देखने में 3 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखिए उल्टा है यहाँ पे 3, तो इसको दोस्तों आप 13 से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर उलट देंगे तो एम को अगर उलटेंगे तो डब्लू बनेगा, तो इसको आप 23 से याद रखिएगा। तो सर कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, डब्लू बाद में आता है, इसीलिए लेटर भी जो नंबरिंग का जो है सर नंबरिंग भी वैसे बाद में ही आया है, 23 आया है। ठीक है, एम के बाद दोस्तों यहाँ पे एन को आप 14 से याद रखिएगा, ये आपका जिम्मेवारी है कि एम के बाद एन आएगा 14 पे आएगा। और ई ज्योति जो मैंने आपको बताया, ई ज्योति बताया, अगर ओ यहाँ पे 15 नंबर पर आता है तो ओ के बाद पी आता है, तो पी को क्या 16 से याद रख सकते हैं, क्यू को क्या 17 से याद रख सकते हैं, आर एस को आप 18-19 से याद रखिएगा, 18-19 से आर एस। ठीक है, और 20 को दोस्तों यहाँ पे टी को T20 के नाम से याद रखिएगा। T20 के नाम से याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बता दीजिएगा। टी के बाद यू आता है, तो यू को 21 से याद रख सकते हैं, और व्यू को जैसे 22 के नाम से याद रख सकते हैं। यानी और टी याद रहेगा कि T20 पर आता है, तो यू वो व्यू यहाँ पे जो है से याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल जो ऐसे मैं पूरी तरह से ज़बरदस्त ट्रिक्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई और अदर वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए यू भी डब्लू को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको आप उल्टा करके यहाँ पे 23 को याद रख लीजिएगा। डब्लू के बाद अगर एक्स की बात करें तो एक्स को यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक्स को 24 के नाम से याद रखिएगा। डब्लू तो यहाँ पे 23 से याद रहेगा ही, और डब्लू के बाद जो आया यहाँ पे लेटर इसको आप 24 से याद रखिएगा। और वाई और जेड को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 25 और 26 से दोस्तों इसको याद रखना है। तो मैंने आपको पूरी तरह से जो है मैंने आपको बताया कि आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है, और इस ट्रिक के मदद से ही जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इस ट्रिक्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपको जो है ए से लेके जेड तक आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसका लेटर याद करने में। और हाँ, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको पूछूं कि एम का उल्टा क्या होता है तो आपको नहीं पता होगा, तो एम का उल्टा एन होता है। ठीक है, तो इसका जो है मैंने पहले ही आपको इसके लिए वीडियो बना दिया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया। अगर सी का उल्टा की बात करें तो सी से 6 हो जाएगा, इसके लिए उल्टा एक्स हो जाएगा। डी से देव याद रखिएगा, डी से डब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे काम दे दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।